Now we have Dr. Akhilesh Sharma, who is an Ayurveda expert, also expertise in Panchkarma therapy. He is widely recognized for his outstanding contributions in the field of Ayurvedic medicines. He is also awarded with Dhanvantri Award, the Chikitsa Shiromani Award for his outstanding contribution to Ayurveda. He has written numerous books on Ayurveda and we are proud that he is associated with Ayushman. Thank you so much, sir. Please join. सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उनके सामने बोलना मतलब चिराग तले अंधेरा जैसी बात है। आई मीन टू, मैं अपेक्षा नहीं कर रहा था कि देवेंद्र जी के सामने मुझे बोलने का सौभाग्य मिलेगा। ये सब कुछ कह चुके हैं और इनके हमारे लिए, इस देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि माननीय देवेंद्र त्रिगुणा जी के पिताजी, जिन्हें हम आयुर्वेद का पितामह भी मानते हैं, मेरे लिए भी गुरु समान थे। बहुत कुछ सीखने को मिला उनके चरणों में बैठ करके। एक छोटे से मंत्र का उच्चारण करना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा। इस मंत्र पर सभी का ध्यान चाहूँगा। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम भेषजम भेषजम महाभेषजम राजा गते स्वाहा। ओम भेषजम भेषजम महाभेषजम राजा समुद्गते स्वाहा। स्वास्थ्य का ये महामंत्र कई हजारों साल पहले किसी ने लिखा, लेकिन उन व्याख्याकारों ने, उन रचनाकारों ने उसके नीचे अपना नाम नहीं लिखा, क्योंकि उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेना उनकी मंशा नहीं थी। क्योंकि उन्होंने हमें यह सिखाया कि चिकित्सात पुण्यतम न किंचित, जिसका शाब्दिक अर्थ है चिकित्सा से बड़ा पुण्य कर्म कोई नहीं है। और आयुर्वेद जो इस देश की केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, जीवन शैली है। अगर अंग्रेजी में कहें तो आयुर्वेद का अर्थ है आर्ट ऑफ बीइंग। आर्ट ऑफ बीइंग व्हाट? आर्ट ऑफ बीइंग राइट, आर्ट ऑफ बीइंग करेक्ट, आर्ट ऑफ बीइंग करेक्ट फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। शरीर, आत्मा और मानसिक स्तर पर आप स्व में स्थिर हों, इसका मतलब था स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा, जो कि आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद दो शब्दों से बना है, जैसे मेरे बड़े भाई साहब ने कहा आयु और वेद। जहां वेद का शब्द का मतलब क्या है? नॉलेज, ज्ञान। आयु शब्द का अर्थ क्या है? आयु, लाइफ, है ना। सो अगर इससे मिलता जुलता अंग्रेजी में शब्द देखें तो एक शब्द है बायोलॉजी, वेर bio means anything which is living, logy means anything which is logical, which is scientific, so-called modern day scientific expression, right? So the word biology means science of life, but the word Ayurveda means knowledge about life. Now what is the difference between the two? क्या फर्क है दोनों शब्दों के अंदर? कि साइंस ऑफ लाइफ वो नॉलेज ऑफ लाइफ का बहुत छोटा सा रूप है। यानी कि जो भी मॉडर्न साइंटिफिक एक्सप्रेशन की भाषा में पिछले 400 से 600 सालों में हमने सामने रखा, वो उस विशद रूप का छोटा सा पार्ट है। सो दैट इज वाई हम कहते हैं आयुर्वेद जो कि ज्ञान है, संस्कृत में कहा जाता है कि ज्ञानम अनंतम। ज्ञान जो है वो समय से, काल से परे है, शाश्वत है, अनादि है। ये हम आपके पिताजी से पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं। तो द ग्रेटनेस ऑफ दिस प्योर नॉलेज
which actually comes from the oldest documented health literature of the world, जिनको हम वेद कहते हैं. एक बार कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में मैं स्वीडन में लेक्चर दे रहा था, तो किसी ने बताया, मैंने कहा, यू नो हाउ डू यू से वेदा? तो कहता है, वेल वी से वेता. सो मैंने कहा, व्हाट डज वेता मीन? तो बोले, टू नो. तो मैंने कहा, डू यू नो द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज? बोले, माय गॉड, देयर इज सच अ सिमिलैरिटी. मैंने कहा, इसीलिए भाई साहब संस्कृत इज अ मदर टंग ऑफ ऑल द मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस. बोले, वाओ, आई नेवर थॉट लाइक दैट. मुझे पढ़ाया नहीं गया ऐसे. एक और शब्द वो इस्तेमाल कर रहे थे, आसनते. आसनते का क्या मतलब है? पॉस्चर. तो बोला, वी डू योगा आसनते, बट आसना एंड आसनते लुक्स वेरी सिमिलर. तो फिर उनको समझ में आया कि यस, आसन शब्द हम यूज करते हैं. इसीलिए जैसा वैद्य जी ने भी कहा, हम उसको यौगिक पोस्चर कहते रहेंगे अमेरिका में जाके या विदेशों में कहीं भी, और योग आसन नहीं कहेंगे, तो उनको कैसे पता लगेगा कि आसन और पोस्चर एक ही बात कैसे है, और कैसे पोस्चर शब्द पूरा आज की न्यू एज इंग्लिश की उपज है, जबकि आसन का शाब्दिक अर्थ उससे ज्यादा कहीं विशद है. दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस प्योर नॉलेज. छोटे से एक दो संस्मरण आपको किताबों में से ही, जैसे हम कहते हैं हर्ट की परिभाषा, जैसे हम कहते हैं पुंडरी काक्षम नवद्वारम यथ तद हृदयम, द वन विच इज लाइक ए क्लोज लोटस फ्लावर हैविंग 9 ओपनिंग्स. नवद्वारम, नव क्या होता है? 9. नव शब्द पहले लिखा गया या 9 शब्द पहले लिखा गया? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जब मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं पुंडरी काक्षम नवद्वारम यथ तद हृदयम, इसकी व्याख्या कौन करेगा? कुछ संस्कृत के अंग्रेज खड़े हो जाते हैं, बोले जी मैं करूंगा. तो कहता हूं कि इज इट नॉट अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर एवरी इंडियन सिटिंग हियर टू नो दैट हिस्ट्री ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम केम फ्रॉम इंडिया, and now we are controlled and masterminded by 400 years of Muslim invaders and 200 years of British imperialism in this country. 600 साल के इस काले इतिहास के अंदर चिकित्सा के इतिहास का सबसे गौरवशाली जो टूल था वो था आयुर्वेद, जिसके माध्यम से हम इस देश को पुनः विश्व गुरु बना सकते हैं. ये मेरी परिकल्पना नहीं है, ये माननीय देवेंद्र जी ने जैसे लोगों ने साबित किया है. मेरे अग्रज हैं मेरे से बहुत पहले, और इनसे उनके पिताजी ने जो झंडा गाड़ा है उसकी वजह से हम बड़े फख्र से कहता हूं कि फसल हम काट रहे हैं, वो हमें मिलता है. आज ऐसी हालत होती है अमेरिका के अंदर, एलोन्सो मॉर्निंग सेलिब्रिटी बास्केटबॉल प्लेयर जो आयुर्वेद से किडनी फेलियर से ठीक हुआ, उसका वही स्टेटस है जो सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट में है. उस व्यक्ति ने मुझे एक ब्लैंक चेक साइन करके रख दिया सामने, अखिलेश जी थैंक यू वेरी मच फॉर सेविंग माई लाइफ. तो आई हैड टीयर्स इन माई आईज. एलोन्सो, इट डजंट वर्क लाइक दिस, प्लीज ऐसा मत कीजिए. बोलते क्यों? तो कहते यू कम फ्रॉम इंडिया. ऐसा मना तो नहीं करना चाहिए हिंदुस्तानी को, क्योंकि हिंदुस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, गरीब देश है. ऐसा उनका भाव था. तो मैंने कहा नो नो नो, यू डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ये मैं ऐसे नहीं लूंगा. बोले अच्छा मैं समझ गया. चेक निकाल के उन्होंने अमाउंट, पहले उन्होंने कहा था पैसे अपने आप भर लीजिए, देन ही फिल्ड अप ए चेक विद $2 million and then said take it, it's a matter of one match for me. तो मैंने कहा एलोन्सो, यू नो व्हाट, थैंक यू फॉर दैट रिस्पेक्ट, लेकिन बात पता क्या है? जो अभी अभी तुमने कहा ना कि गरीब देश का गरीब बाशिंदा आपके सामने खड़ा है, वो देश सांस्कृतिक रूप से इतना अमीर है जिसकी आप कभी परिकल्पना नहीं कर सकते, उसका पार नहीं पा सकते. तो बोले यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट $2 million? आई सेड नो सर, बिकॉज बाय डूइंग दैट मे बी माई पर्सनल पॉकेट विल गेट फिल्ड अप, बट यू नो what will happen? My children might become drug addict and won't work anymore. ये श्रेष्ठ धन नहीं कहलाता. मेरे गुरुओं ने ऐसा ही समझाया है. इन्होंने समझाया है कि चिकित्सात् पुण्यतम न किंचित. उस भाव से जब मैंने वापस कर दिया, कहते देन व्हाट कैन आई डू फॉर यू, टेल मी. अमेरिकन कल्चर में तो गिव एंड टेक होता है भैया. तुमने मुझे क्या दिया, मैंने तुम्हें वापसी में क्या दिया. कंसल्टेशन की फीस लो अपना जो भी है और काम आगे चले. मैंने कहा यू नो व्हाट, आई वांट टू समथिंग बिगर देन दैट. बोले क्या? मैंने कहा गेट मी 20 सेलिब्रिटीज लाइक यू एज पेशेंट्स इन आयुर्वेदा. बोले व्हाट इज द पर्पस?
मैंने कहा जी उन 20 लोगों को जब हम आयुर्वेद से रिजल्ट दे पाएंगे उनसे एक ही कहूंगा बात कि आयुर्वेद के माउथपीस बनिए, लोगों को बताइए अखिलेश शर्मा डजंट वर्क, आयुर्वेदा वर्क्स। जिस दिन हम उस भावना के साथ काम करेंगे, जैसा काम इन्होंने किया है राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ गुरु शिष्य परंपरा का, जो सनातन परंपरा का वैदिक वांग्मय का वो इतिहास है, उस तरह से जिस दिन हम काम करेंगे इस विश्व में पूरी तरह से दोबारा रूल कर सकते हैं केवल आयुर्वेद के माध्यम से ही। एक छोटा सा और संस्मरण आपको बताना चाहूंगा। मेरे पास कथाएं बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ चीजें, बड़े भाई साहब बीच में बैठे हैं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक और अनुभव आपको बताता हूं। कोलंबिया में जाता हूं, साउथ अमेरिका के अंदर। वहां के एक राष्ट्रपति थे प्रेसिडेंट उरीबे, पहली बार प्रेसिडेंट उरीबे जीते। बड़े शालीन व्यक्ति हैं, ईमानदार, चरित्र और सब कुछ बहुत बढ़िया, जैसे भारतीय हमारे माननीय मोदी जी के एक रूप समझिए वहां पर आ गया था। तो व्हेन आई मेट हिम थ्रू समबडी, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके सेकेंड टाइम ओथ टेकिंग सेरेमनी में जाने का, जिसमें मेरे साथ लक्ष्मी मित्तल जी का ग्रैंडसन बैठा था और उसके साथ में इंडियन एम्बेसडर, हम 3 भारतीय बैठे थे उनके शपथ ग्रहण समारोह के अंदर। तो सेकंड टर्म जीत के आए थे। तो किसी मीडिया के पत्रकार ने पूछा कि सर यू वन द फर्स्ट इलेक्शन, उसके बाद आप सेकंड इलेक्शन भी गुरिल्ला वार के अगेंस्ट जीत करके दोबारा आके कैसे जीत के आ गए? हमें उम्मीद नहीं थी कि गुरिल्लाज आपके टेररिस्ट ग्रुप है वहां पर बहुत पीछे पड़ा हुआ था। आप उम्मीद नहीं थी कि कोलंबिया में राष्ट्रपति रिपीट नहीं होता जल्दी, तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहती है। आज भी ऐसी स्थिति, लेकिन वो जीत के आए। तो जब पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि हाउ वाज दैट यू वर एबल टू मेक इट, तो वही बात भैया की याद आ रही है जो अभी कुछ देर पहले आपने सुनी है। उन्होंने पता क्या कहा? बोले यू नो व्हाट, आई हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग टूल इन माय हैंड जिसका मैं उपयोग करता हूं। बोले व्हाट इज दैट? बोले देयर इज समथिंग कॉल्ड योगा फ्रॉम ईस्टर्न फिलॉसफी कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड मेडिटेशन, जिसकी वजह से मैं आत्मसात कर पाता हूं, इंट्रोस्पेक्टिव होता हूं। इसलिए तो प्रेस वाले ने कहा अरे क्या बात करते हो, योग में और ये मेडिटेशन में इतनी शक्ति है? तो बोले क्या कहते हैं, छूटते बोलते हैं क्या बात करते हो, यू हैव नो आइडिया। बोलते हैं योग और अध्यात्म में और भारतीय संस्कृति के उस गौरवशाली इतिहास में इतनी शक्ति है, उसके माध्यम से मैं इस देश के अंदर सोशल और स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स भी लेकर के आऊंगा। ये वहां के राष्ट्रपति की स्टेटमेंट थी। हमारी आंखें नम हो गई, हम 3 लोग बैठे थे विटनेस उस कार्यक्रम के। हम पता क्या कह रहे थे मन में, काश हमारे देश में भी कभी ऐसा कोई नेशनल लीडर आएगा जो ऐसी बात करे, इतने गर्व और कन्विक्शन के साथ ये बात कह सके। तो आज वो समय आ गया है, ऑलरेडी इतिहास साक्षी है इस बात का। मोदी जी को जिता के आपने भेजा है, जो कि व्यक्ति विजनरी है, उस संत ने वो आपके अंदर सांस्कृतिक भाव पैदा कर दिया है। इसलिए गर्व से आप इस स्लोगन को अपने मन आत्मा में उतार लीजिए, जिसमें लिखता है, मैं बोलता हूं कि शरीर, आत्मा और मन के स्वास्थ्य के लिए सात्विक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक व हिंदू चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद अपनाइए। दिस इज हाउ इट शुड बी। क्योंकि उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, 4-fold एक्शन। आहार विच इज फूड, अभी मिलेट्स के बारे में आप बोल चुके हैं, आप पूरा विश्व जानता है 41% ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ मिलेट्स इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, विच इज द मैक्सिमम एक्सपोर्ट अप टिल डेट। जिस दिन हमने मिलेट का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, खाद्यान्न की समस्या जो आगे आने वाली है खत्म करने में सशक्त भाव से, it will be a planned strategic move by the government of India and which will rule on that part. ठीक है, तो मिलेट जैसे गिनाई दिए भाई साहब ने, मैं दोबारा सबका नाम नहीं लूंगा, ज्वार, बाजरा, जितनी भी चीजें हैं उनकी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंडलेस हैं। आई कॉल इट किचन फार्माकोलॉजी, क्योंकि आहार की बात ही कर रहे हैं अभी। दूसरी बात क्या है, विहार, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के पहलू को आप खोल करके देखेंगे तो हमारी जीवन शैली जैसे जहां जहां पाश्चात्य होते गए, बीमारियां बढ़ती गई। तीसरी बात विचार की है, विचारों में भी थॉट प्रोसेस के अलावा जैसे योग के अंदर यम और नियम जो कहे गए हैं, वो सब क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब क्या है? These are also creating pathogenesis in your body. Anger is a vikar, anger is a disease.
अगर वो मॉडर्न डे की फार्माकोलॉजी बुक में नहीं लिखा तो मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि मैंने वो सिलेबस नहीं बनाया। और यही बात मैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर को बोलता हूं, बोले हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? मैंने कहा सर सिलेबस क्योंकि ना आपने बनाया ना मैंने। जिन्होंने बनाया, जब उन्होंने अध्यात्म के उस पार्ट को निकाल दिया उसमें से, that is why they are suffering, where the book of contraindications has become 4 times thicker in book of indications according to WHO, है ना। एलोपैथिक दवाइयों का जो लिखा है उनका इतिहास यही कहता है कि कंट्राइंडिकेशंस का चैप्टर जो है ना 4 गुना ज्यादा किताब होगी, ये मोटी, ये सच्चाई है। परसों की एक जो वीडियो एडिटिंग कुछ लोगों ने देखी भी होगी कि एवरी ईयर, नॉट एवरी ईयर, एवरी मंथ 30,000 डेथ्स हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल डॉक्टर्स इन यूएस, नेग्लिजेंस डेथ्स जो होती हैं। जैसे बड़े भाई साहब ने कहा कि नहीं हमारा किसी पैथी से कोई विरोध नहीं है, हाँ चलो विरोध नहीं है, उस पर मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, बट द बिगर पिक्चर इज, हमको ये समझना होगा, bigger picture is 70% of the diseases which are autoimmune disorders and lifestyle disorders, ठीक है, they can be easily, very strongly can be nurtured and catered only by Ayurveda. बाकी 30% सेक्टर में छोड़ दें, उनमें से भी 10% of them are surgeries. सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, आपको जरूरत है तो आप इमरजेंसी में जाइए ना, कौन रोक रहा है? 10% है केवल, बाकी 20% सर्जरीज है। वो सर्जरी भी जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ आयुर्वेदा है, वो हमारे ही शल्य शास्त्र में से गई है। आप जाइए अक्षरधाम मंदिर में, वहां देखिए, जब आप बोट राइड लेते हैं और वहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन की देखिए, सो सारी की सारी जो काकमुख यंत्र है, व्रीहिमुख यंत्र, पशु पक्षियों के आकार पे जो बने हुए सर्जिकल टेक्नोलॉजी थी हमारी, उसी के बेस पर आज की मॉडर्न डे साइंटिफिक सर्जरी डॉक्यूमेंटेड है, इंस्ट्रूमेंटेड है। ये हम भूल जाते हैं। तो अगर 30% को छोड़ दें तो भी विश्व की 70% बीमारियों के लिए हम लोग सक्षम हैं काम करने के लिए। और मैं बता रहा हूं, आज यूजिंग द इंटरनेट टेक्नोलॉजी एज ए टूल, टेलीमेडिसिन तो शुरू होगी ना। हमने उस समय में जब शुरू हुआ पहली ईमेल, तो आई वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज वन ऑफ द साइबर वैद्य, साइबर फिजिशियन की तरह शुरू कर दिया था। आज 1.5 लाख लोगों का एक डेटाबेस इकट्ठा हो गया है पूरे विश्व के अंदर। प्रिंस चार्ल्स ने मुझे एक बात कही, बोले डॉक्टर शर्मा, मेरे को बुलाया गया, कॉन्फिडेंशियल सर्वे किया, ब्रिटिश हाई कमीशन ने मुझे बुलाया टू बी ए प्रेजेंटर इन फ्रंट ऑफ प्रिंस चार्ल्स। प्रिंस चार्ल्स ने कहा, डॉक्टर शर्मा, इफ आयुर्वेदा इज सो ग्रेट, व्हाई इट हैज नॉट ग्रोन अप इन इंडिया? आई डोंट सी मच ऑफ आयुर्वेदा हैपनिंग इन दिस कंट्री। मैंने कहा, सर, आंसर इज बेटर देन द क्वेश्चन आस्क्ड। आंसर इज 200 years of British imperialism and it was a planned conspiracy against the healthcare system of India. Stunned, he was, चुप हो गए, आगे बोल नहीं पाए। फिर मुझे हेल्थ सेक्रेटरी सामने बैठे थे, ध्यान से उन्होंने सिग्नल किया, बोले वो प्रिंस ऑफ वेल्स हैं, बी माइल्ड। मैं उनकी बात समझ गया, मैं मुड़ा प्यार से, शालीनता से, मैंने कहा, यू नो व्हाट सर, इन जीसस क्राइस्ट लैंग्वेज, इन योर ओन एक्सप्रेशन, यू नो व्हाट आई वुड से, let us forgive them because they did not knew what they were doing by destroying that knowledge which was meant for global welfare. उसका असर क्या हुआ? अगले दिन से मैं वो थेम्स वैली यूनिवर्सिटी में 9 साल जाकर के पढ़ाता रहा, लेकिन बसा आज तक नहीं हूं, क्योंकि मरना इसी देश में है। तो जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, इतना वास्ट पोटेंशियल है, जैसा कि भाई साहब ने कहा, उस पॉजिटिविटी के साथ अगर हम जीते हैं। मैं आयुर्वेद को लेकर के 29 देशों में जाने का मुझे सौभाग्य मिला है, पासपोर्ट इतना मोटा हो गया है। कई राष्ट्राध्यक्ष, सबके नाम भी नहीं लूंगा, हालांकि एक नाम बता देता हूं, हिलेरी क्लिंटन के लिए कैंपेन करके आया 2.5 महीने में, 2.5 महीने दिन रात एक किया उनकी इलेक्शन के लिए। बिकॉज उन्होंने मुझे कहा, अखिलेश जी, अगर मैं जीत के आती हूं तो इस देश में पहली इंटरनेशनल आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी बनाऊंगी। मैंने कहा, मैडम बिछ जाऊंगा मैं आपके आगे चरणों में अगर आप ऐसी करते हैं। हमने क्या किया, हिंदू मंदिरों में जाके कहा, भैया कंसल्टेशन के लिए 1 रुपया भी नहीं लूंगा, फ्री कंसल्टेशन है, सब आओ, एक ही शर्त है, चाहे वो डिप्लोमेट, वो कोई भी हो, आप रिपब्लिकन से हो या डेमोक्रेट हो, रूलिंग पार्टी या अपोजिशन, सारे वोट जो है ना हमारे कैंडिडेट को कर देना। ऐसे करके मैंने स्ट्रेटेजिक मूव बना के काम किया, साइलेंटली, अनसंग हीरो। मुझे इसके लिए कोई तमगे नहीं लगाने, लेकिन मुझे काम किस लिए करना था? आयुर्वेद को विश्व स्तर पर देखना चाहता हूं। और बड़े भाई साहब जैसे लोग मुझे आशीर्वाद देंगे तो यही करेंगे, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आई एम ऑल्सो टर्निंग 62 नाउ। कितना चाहिए? और बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। तो
बस जाते जाते टाइम कम है, आई विल कंक्लूड जाते हुए बस एक श्लोक सुनाना चाहूँगा कि थे हार जाते अन्य। आप कुछ पूछना चाहते हैं? किसके बारे में? वृक्ष आयुर्वेद में अपने आप में बहुत विशद सब्जेक्ट है भाई साहब। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स ला सकते हैं अगर वृक्ष आयुर्वेद में, आयुर्वेद बाय द प्लांट्स फॉर द प्लांट्स अगर हम यूज करते हैं, यानी आयुर्वेद के लिए पौधों के लिए च्यवनप्राश बना दीजिए, जो कि एक बहुत अपने ऑर्गेनिक कल्टीवेशन से एक स्टेप आगे की बात है। और वृक्ष आयुर्वेद में रेफरेंसेस बुक्स हैं, आपको डिटेल मिल जाएंगी, मैं आपको डिटेल और बाद में दे दूंगा। यस, दैट्स अ गुड इनिशिएटिव वी शुड टेक, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ भी कोलैबोरेशन होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। माननीय देवेंद्र जी इस बात को उठा सकते हैं। आप क्या कह रहे थे डॉक्टर? वैसे नाड़ी के बारे में इनसे बढ़िया कोई नहीं बता पाएगा। नाड़ी के बारे में तो आपकी दूसरी पीढ़ी है, पिताजी को नाड़ी परीक्षण के बारे में ही मतलब उससे पहचान थी। एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, एक छोटा सा डेमो। आप ऐसा कीजिए, 3 फिंगर्स ऐसे रखिए अपने अपने इसके ऊपर नाड़ी के ऐसे, ठीक है? पुट द 3 fingers gently. This will symbolize vata, this is pitta and this is kapha. वात पित्त कफ। अगर आपसे पूछूं क्या, अब बहुत हार्ड भी नहीं बहुत सॉफ्ट भी नहीं, बीच में रखिए प्रेशर, क्या आपकी सबकी नाड़ी के तीनों फिंगर्स के नीचे सेम प्रेशर है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। मॉडर्न मेडिसिन में क्या कहते हैं? हाँ जी 72 पर मिनट है, दैट्स इट, है ना? लेकिन डिफरेंट आपने खुद ही कह दिया, तो ये आपको ये साबित हो गया कि नाड़ी हर एक की अलग अलग है। कुछ लोग वातज हैं, कुछ पित्तज हैं, कुछ कफज हैं। बाकी डिटेल्स बड़े वैद्य जी बताएंगे। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्लोक जाते हुए कि थे हार जाते अन्य देशी वैद्यवर जिस रोग से, थे हार जाते अन्य देशी वैद्यवर जिस रोग से, हम भस्म करते थे उसे बस भस्म के ही योग से, थे दूर देशों के नरपति हमको बुलाकर मानते, इतिहास साक्षी है हमें सब थे जगत गुरु जानते। बहुत बहुत धन्यवाद जी। 2 प्रश्न थे, एक तो किसी ने पूछा पीसीओडी के बारे में। तो आयुर्वेदा में जो जिसको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं, आयुर्वेद में उसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, बहुत बड़ी रेंज। अनफॉर्चुनेटली इस देश में सो कॉल आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजी एस्पेक्ट किसी ने कभी क्रिएट नहीं किया। अदरवाइज हमारे यहाँ कुछ ऐसी चमत्कारिक द्रव्य है, जैसे वन ऑफ द थिंग आपने सुना होगा, रावण ने सीता जी को किडनैप करके कहाँ रखा था? वेयर अशोका वॉज ए ट्री, है ना? एंड वाटिका मीन्स, हम सब हिंदी प्रेमी हैं, सब जानते हैं वाटिका क्या है, गार्डन है ना? तो रावण ने सीता जी को किडनैप करके अशोक वाटिका में क्यों रखा? क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू किल सीता जी। रावण 4 वेदों का प्रकांड पंडित था, ब्राह्मण था ना, वेदों का प्रकांड पंडित था, उसने रावण संहिता नाम से ग्रंथ भी लिखा है। तो रावण ने सीता जी को किडनैप करके वहां रखा, मारना नहीं चाहता था, उनका वध नहीं करना चाहता था, विवाह करना चाहता था। बिकॉज वेरी फ्यू पीपल नो दैट अशोका रिस्ट, द प्रोडक्ट मेड विद दैट प्लांट इवन टुडे इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गायनेकोलॉजिकल हेल्थ एंड ब्यूटी ऑफ ए वुमेन। तो गायनो यूट्राइन टॉनिक के नाम पे जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं ना, जिसका नाम है अशोका रिस्ट, उस तरह के लगभग 800, ये बहुत सुनने वाली बात है, 854 के करीब फार्मेसीज इस देश में जो काम करती हैं, जो अशोका ओरिएंटेड, अशोका रिस्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। किसी का नाम गायनोटोन है, किसी का नाम ईव केयर है, किसी का नाम जीवक प्लस है, किसी का नाम शी केयर है। इस तरह के डिफरेंट नामों के साथ 854 प्रोडक्ट इस देश में बनते हैं, और अशोका रिस्ट उसमें ब्रांड नंबर 1 है जो कि सेल होता है। पर क्या आप कल्पना कर सकते हैं, पता है क्यों होता है? इतना बड़ा वॉल्यूम जो अशोका रिस्ट और ये 854 फार्मेसी के गायनो यूट्राइन प्रोडक्ट्स की अगर रेंज देखेंगे ना आप, तो आपको आई ओपनर बात बता रहा हूं, ये इतने बड़े गायनेकोलॉजिकल सेक्टर को केटर करती हैं, इंक्लूडिंग पीसीओडी, के वो पूरे यूरोपियन यूनियन की 26 देशों के पूरे यूनियन की जो समूह है उसके गायनेकोलॉजिकल सेक्टर से 20 गुना ज्यादा बड़ा है। इतने बड़े सेक्टर को हम आयुर्वेद से केटर करते हैं, लेकिन अनसंग हीरोज की तरह कोई नोटिस भी नहीं करता। क्यों? हमने खुद सर्वे किया कि ऐसा क्यों है। अशोका रिस्ट इस देश में सबसे ज्यादा बिकता है। क्या वो किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने लिखा है? नहीं, है ना? डॉक्टर साहब, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको अशोका रिस्ट कभी लिखा है?
हाँ है ना, चलो बता देते हैं, क्योंकि हाँ क्योंकि जनरली क्या था, अशोकारिष्ट हमें पता नहीं है, या हम सुप्रीम कोर्ट कहता है जी साहब आप एलोपैथ के डॉक्टर आयुर्वेद नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स भी नहीं लिख रहे, तो कैसे बिक रहा था? कुछ चीजें संस्कृति के रूप में बिक रही थी। माँ बेटी को पिला रही थी, सास बहू को पिला रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप कल्पना कीजिए गायनेकोलॉजिकल सेक्टर की कितनी बड़ी सेवा हम अनसंग हीरोज की तरह कर रहे हैं, जिसको कभी साइंटिफिक अमेरिकन या लैंसेट जर्नल ने या ब्रिटिश जर्नल ने कभी कहीं छापा नहीं है। इसलिए आयुर्वेद में ना वो ग्लैमर की कमी है, उस मार्केटिंग की कमी है उस तरह का विजन हमारा होता नहीं, क्योंकि वही जो बात मैंने शुरू में भी कही थी कि चिकित्सात् पुण्यतम न किंचित। तो पीसीओडी के लिए भी ना बहुत बड़ी रेंज हम चीज़ें जो यूज़ कर सकते हैं आयुर्वेद के अंदर। रज प्रवर्तनी वटी है, कैशोर गुग्गुलू है, आरोग्यवर्धनी वटी है, पुष्यानुग चूर्ण है, दिस ए मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है उसके लिए। दूसरा आपका डॉक्टर डायस्टोलिक डिस्फंक्शन में भी जो मैं बात कर रहा था अर्जुन की, मैं कह रहा था पुंडरीकाक्षम नवद्वारम यत्तद हृदयम, है ना, कि द वन विच इज ए क्लोज लाइक ए क्लोज लोटस फ्लावर, नवद्वारम हैविंग 9 ओपनिंग्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हृदय। हरि का मतलब आहरण, दया मीन्स द वन विच गिव्स इट बैक, उसका नाम है हृदय। एग्जैक्ट वर्ड क्या है? हरित। संस्कृत वर्ड क्या है? हरित। अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। बताइए, अब हार्ट और हरित में सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही हैं? तो हर्ट पहले लिखा गया या हरित पहले लिखा गया? ठीक है, क्या साबित करूं मैं इससे? दूसरे उस बात पर आ रहा हूं आपकी कि उसमें आयुर्वेद में लिखा गया द प्लांट विच हैज ए कार्डियो प्रोटेक्टिव एंड कार्डियो रिजुनेटिव एक्टिविटीज, हाँ, इंक्लूडिंग डायस्टोलिक फंक्शंस के ऊपर अभी एक आर्टिकल रिसेंट जो मैं पढ़ के आ रहा हूं, 97 साल का एक फार्माकोलॉजिस्ट एक आर्टिकल लिखता है अमेरिका में। पता है क्या लिखता है? वो सारी उम्र उसने फाइजर में काम किया, नाम भी बता रहा हूं कंपनी का, ठीक है। एलोपैथिक वर्ल्ड में सारी उम्र सेवा करने के बाद बुजुर्ग 97 साल का व्यक्ति जो कब्र के किनारे खड़ा है, कहता है मरने से पहले लिखना जरूर चाहूंगा, कहता है काश मुझे पहले पता होता। ये अर्जुन नाम का एक प्लांट है, भारत में इसका यूज होता है, लेकिन ज्यादा लोगों को भारत में भी इसके बारे में पता नहीं है। प्लांट का नाम क्या है? टर्मिनेलिया अर्जुना। टर्मिनेलिया अर्जुना। अमेरिका की 200 साल पुरानी बॉटनी बुक में उसका नाम देखेंगे तो क्या नाम है? टर्मिनेलिया अर्जुना, ठीक है। ये तो लैटिन नेम हमने कह दिया, लेकिन अर्जुना शब्द कहां से आया? क्या अमेरिका में अर्जुन नाम का व्यक्ति गोरा कोई पैदा हुआ है? कभी किसी का नाम सुना है? किसी ने देखा है? नहीं सुना। कहां से आया अर्जुन नाम? बताइए। कहां? कौन सी किताब में से? महाभारत। एग्जैक्टली। देखा, आपको पता है, आपको पता तो है, लेकिन आप उसको फख्र महसूस नहीं करते, क्योंकि आपको, जैसे बहन जी ने कहा, स्कूल में पढ़ाया नहीं गया। नाउ व्हाट आयुर्वेदा सेज, the plant which has a cardioprotective and cardio strengthening activities called Terminalia Arjuna, going from our books, कि महाभारत के कैरेक्टर में, क्योंकि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को नहीं चुना to take him to the battlefield, whom did he take? Arjun. Why? Because Arjun was the most strong-hearted man who could bear that shock that he has to kill all his masters. भीष्म पितामह का वध करना है, दुर्योधन का वध करना है, अपने भाइयों का वध करना है। जब भगवान कृष्ण ने ये सब उसको कहा तो वो शोक में डूब गया। फिर भी धनुष बाण उसके हाथ से गिर गया, कॉर्नरी आर्टरी के इनिशियल सिम्टम्स वहीं पैदा हो गए थे। वो अर्धमूर्छित अवस्था में भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और धनुष बाण उसके हाथ से छूट गया। दिस इज द एक्सप्रेशन। तो फिर भी क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, स्ट्रांग हार्टेड मैन था, इसीलिए कालांतर में उस कैरेक्टर के नाम पर आपके पौधे का नाम अर्जुन का पेड़ पड़ा, जो कि आयुर्वेद में रेफरेंस है। 97 साल का ये फार्माकोलॉजिस्ट लिखता है कि द डे विल पीपल विल कम टू नो अबाउट द रियल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्जुना, यू नो व्हाट विल हैपन? इट विल ब्रिंग रेवोल्यूशन इन एंटायर कार्डियोलॉजी मेडिसिन। ये कहा उसने कि इससे देश में नहीं, पूरे विश्व में बहुत बड़ी क्रांति केवल एक पौधे से, अर्जुन से आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम है, जो उसने कहा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज कभी नहीं चाहेंगी, क्योंकि इससे 70% उनकी कार्डियक सर्जरीज बंद हो जाएंगी अनफॉर्चुनेटली। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे हमारी डॉक्टर साहब ने कहा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, काश
इस देश में हमने दो स्कूल ऑफ थॉट्स ना करा के एमबीबीएस और आयुर्वेद के डिफरेंट कोर्सेज ना चला के इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर का एक मॉडल चलाया होता, तो आप डॉक्टर साहब जैसे डॉक्टर नीता कुमार हमारे बीच में बैठे हैं, आप भी सीनियर फैकल्टी हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, इनका पूरा परिचय हुआ नहीं है। दिस इज व्हाट हर बैकग्राउंड इज। इनके पर्सनल जीवन में आयुर्वेद का क्या अनुभव रहा है ये आप खुद बताएंगी। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अगर इंटीग्रेटिव मॉडल ऑफ हेल्थ केयर इस देश में पढ़ाया जाएगा ना, जिस दिन हर एलोपैथ को भी आयुर्वेद के बारे में पढ़ा जाएगा, हर गायनिकोलॉजिस्ट को अशोका के बारे में पढ़ा जाएगा, हर कार्डियोलॉजिस्ट को अर्जुन के बारे में पढ़ा जाएगा, तो एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। सो विद दैट, सॉरी मैं लंबी बात कर गया।